आप सजुमा को हिसार का मिर्चपुर बनाने पर उतारू क्यों हैं? अकेला था जी मेरा लड़का उस टाइम पर। हम तो फुल क्षेत्र गए हुए थे जी। मेरा रूम खड़िया जी। मैं ओड बच्चे मैंने बहुत दिहाड़ी पाले भी दुआ लुगाई हूँ जी। मैं दिहाड़ी मेहनत कर पाले मैंने। मेरे बेटे ने बिना कसूर लेगी घर उठा कर लेगी जी प्रशासन। यार घर में से बनाया जी। वह माने इतनी खुशी थी भाई बनया। हमने वोट क्या खातर दी थी भाई बनो, लेकिन उसने हमारा इतना फायदा उठाया। उस दूसरी जात ने भी इतना फायदा उठाया। हमारे बच्चा का नहीं, हमारी लड़कियां का नहीं, इतने गंदे इशारे करे जी। जब माने पहला पता होता जी इतने गंदे इशारे करे जी। सारी दुकान फोड़ दी जी उन मत तकड़े थे जी। इन लोन ठा कर जी दुकान न कर खी थी। 5-5, 6 इनकी मोटरसाइकिल गड्डी घोड़े सारे तोड़ दिए जी। जब ये हमारे मोहल्ले में खड़े हो गए ऐसे ऐसे इशारे करने लगे हमारी लेडीजों को। जब भी हमारे बुजुर्गों ने इनके पैरों में कसरी रखी है। ये लोग डर के मारे यहाँ आए हैं, ये ऐसे नहीं आए। ये लोग डर के मारे यहाँ। जरा उनकी शक्लों की तरफ देखना आप लोग। बुजुर्ग है, बच्चे हैं, वो अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पर आए हैं। अगर हमारा निष्पक्ष होता है तो बहुत बढ़िया। नहीं हम यहाँ से पलायन करेंगे गांव से, और गांव से निकलेंगे। हम दोबारा गांव में नहीं बढ़ेंगे। ये मिर्चपुर कांड नहीं बढ़ने देंगे। एसपी साहब को हमारे विधायक जी कॉन्फ्रेंस में लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में बात करवाते हैं, तब जाकर के एसपी साहब की नींद टूटती है। वो लोग फिर फोर्स लेकर वहां पहुंचते हैं। एसपी महोदय से मेरा गांव पूछना चाहता है कि 4 घंटे तक वो लोग क्या कर रहे थे। पुलिस को डंडे मारे हैं जी जनानियों के अंदर बढ़ के। पुलिस ने? हाँ जी पुलिस ने हथाबाई करी है जनानियों के साथ। हमने बोला तो भाई हम तो हमारा कोई खोट नहीं, अंदर बैठो कभी लगाइयो कभी खींच रहे हैं। डंडे मारे, लेडी पुलिस ने भी डंडे मारे हैं। ये तो जी 2 समाजों की लड़ाई है। अरे भाई ये 2 समाजों की लड़ाई कैसे होगी? जो कहानी बनाई है, पहली बात वो कहते हैं कि मंदिर में वो लोग गए थे। वो लोग मंदिर में नहीं गए थे। उसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। पुलिस ने मेरे लड़का को पीछे साथ में उसके भी लात मारी, बहू के बच्चे के। बल उसका क्या कोट खाने के बच्चे को लेर गड्डी में पाए दारा लगी। हफ्ते पहले सब प्री प्लान था। वो एक गाड़ी होती है जो गांव में लाठी डंडे गंडासी बंदूक सप्लाई करती है। वो डस्टर गाड़ी थी। गांव के हर एक आदमी को मालूम है। प्लान से 20-25 गाड़ी थी। गाड़ियों में लाठी गंडासी डंडे पत्थर, इनका पहले ही प्री प्लान था। जब क्या उनकी दिहाड़ी प्रशासन देगा क्या, जो उनको चोर बनाने पे उतारू है? उन लोगों को इन लोगों ने क्रिमिनल बना के घोषित कर दिया है। उनकी तैयारी पहले से ही थी। जिस टाइम से हमारे ये बने हैं उस टाइम से उन्होंने बोला कि इनको तो हम 27 तारीख को देखेंगे। ये बोला उन्होंने। तो क्या किसी ने पूछा कि एसएचओ को चोट किसने मारी है? मुखबरी थी पुलिस की। एसएचओ को जब पता ही था सब कुछ, तो क्या एसएचओ ने लिखा कि फलाने आदमी ने मुझे चोट मारी है? जहां पर उनकी गाड़ी टूटी, क्या उस जगह का मुआयना किया गया है? पुलिस ने लिखा है कि इस जगह पे मेरी गाड़ी टूटी हुई है। उनको बता रहा हूँ ना कि ये लोग ऐसे नहीं आए यहाँ पर। ये लोग डर के मारे अपने घर छोड़ के आए हैं। और मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि भैया हमें मजबूर मत करो। हम यहाँ से पलायन करके कहीं और चले जाएं। तो यही सुनेंगे, यही सारी चीज होंगी। आप यहीं रुक जाओ ना, ऊपर नहीं जाने देना। अंदर करा के हमारे बच्चे बाहर काट दिया जी। काट के रखे जी। छोटे छोटे बच्चे के बाहर रखे अंदर। एक बार पीछे हो जाओ, सारे पीछे हो जाओ। एक बार पीछे हो जाओ, सारे पीछे हो जाओ। बात यूँ अंदर जाने जबरदस्ती तो जाए नहीं जाएगा। बात यही हो जाएगा। हाँ तो सुनने लग रहे हैं, ताकि सुनवा देंगे। याद मेरा नाम संदीप है। कहाँ से हो? मैं सजुमा से हूँ, रहता कुरुक्षेत्र हूँ। आज सचिवालय में पहुंचे हो, क्या हाँ, मामला? 2 दिन पहले मेरे गांव में एक प्रकरण होता है। प्रकरण क्या होता है कि कुछ उपद्रवी
कुछ उपद्रवी होते हैं ना, जो हर जगह होते हैं, और वो क्या करते हैं कि एक समाज के ऊपर हमला करने का प्रयास करते हैं। समाज के ऊपर हमला होता है तो 4 घंटे तक कोई फोर्स वहाँ पर नहीं पहुँचती है। 4 घंटे बाद मुख्यमंत्री कार्यालय का हस्तक्षेप होता है, आनन फानन में पुलिस हरकत में आती है। एसपी साहब को हमारे विधायक जी कॉन्फ्रेंस में लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में बात करवाते हैं, तब जाकर के एसपी साहब की नींद टूटती है। वो लोग फिर फोर्स लेकर वहाँ पहुँचते हैं। एसपी महोदय से मेरा गांव पूछना चाहता है कि 4 घंटे तक वो लोग क्या कर रहे थे। 3 घंटे की मेरे पास कॉल डिटेल है। मैंने एक रिपोर्ट, मैंने प्रशासन को फ़ोन कर रहा हूँ, मैं कभी किसी को फ़ोन कर रहा हूँ। मेरा परिवार वहाँ पर डिटेन है, वो डर के मारे अपने घरों में छुपे हुए हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। और उसके बाद जो पूरा प्रकरण होता है, वहाँ पर एक पुलिस की वैन आती है, पुलिस वैन पर भी वो उपद्रवी तोड़फोड़ कर देते हैं और पुलिस वालों को भी वो लोग चोट मारते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एसएचओ साहब एक कहानी लिखते हैं आनन फानन में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से ये हस्तक्षेप हुआ तो उनको जवाब देना था। तो एसएचओ साहब, डीएसपी साहब मिल करके एक कहानी गढ़ते हैं। कहानी में क्या गढ़ा जाता है कि ये तो जी 2 समाजों की लड़ाई है। अरे भाई, ये 2 समाजों की लड़ाई कैसे होगी? जो कहानी बनाई है, पहली बात वो कहते हैं कि मंदिर में वो लोग गए थे। वो लोग मंदिर में नहीं गए थे, उसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। 2 दिन से पहले, 1 हफ्ते पहले ये सब प्री प्लान था। वो एक गाड़ी होती है जो गांव में लाठी डंडे गंडासी बंदूक सप्लाई करती है, वो डस्टर गाड़ी थी, गांव के हर एक आदमी को मालूम है। पुलिस वालों ने उस पर क्या डिटेन किया। फिर उसके बाद पुलिस एक एफआईआर करती है। एफआईआर के बाद जब मामला सिर्फ मीडिया को समझाने के लिए कि नहीं ये तो 2 समाजों की लड़ाई है, लेकिन नहीं, ये ना ये 2 समाजों की लड़ाई है, उपद्रवियों और एक शरीफ समाज की लड़ाई है जिसके ऊपर हमला किया गया है। पुलिस एक कहानी बनाती है, 60 से 70 लोगों पे पर्चा दर्ज करती है और उसमें लिखती है कि मुखबिरी के आधार पर माननीय एसएचओ साहब, माननीय डीएसपी साहब, किस बात की मुखबिरी? 1 हफ्ते पहले गांव में हलचल थी, आप मुखबिरी की बात करते हैं और मुखबिरी के आधार पर एक एफआईआर लिखते हैं और पूरी कहानी छाप देते हैं। आप मुझे ये बताओ, क्या आप सजूमा को हिसार का मिर्चपुर बनाने पर उतारू क्यों हैं? आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आपने कितने प्रयास किए। क्या अगर किसी समाज की ये लड़ाई थी, क्या सौहार्दपूर्ण तरीके से किसी को बैठाने का प्रयास किया गया? नहीं किया गया। सिर्फ कहानी बनाने का प्रयास किया गया कि नीचे वाला अफसर ऊपर वाले अफसर से क्या बात करता है, उससे ऊपर वाला उससे ऊपर वाले को लेकर के क्या स्टेटमेंट देता है। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन ने इसमें मतभेद पैदा किए। वो सारे का सारा पुलिस प्रशासन इकट्ठा होता है और समाज को दबाने का प्रयास करता है। मैं पुलिस प्रशासन की शिकायत, बल्कि यहाँ नहीं, हम लोग मुख्यमंत्री तक भी उनकी शिकायत करेंगे और मौके के एसएचओ को हटाया जाए, डीएसपी को हटाया जाए और उनकी बात उनकी जगह किसी और को लगाकर और किसी समाज के आदमियों को लेकर के और दूसरा जो जुडिशरी के किसी आदमी को लेकर के वहाँ की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। इसलिए सचिवालय आए, फिर एसपी पर आप आरोप लगा रहे हो पुलिस पर की कार्रवाई नहीं की, निष्पक्ष नहीं की, तो आज एसपी से मिलने आए? आज हम अपने पूरा गांव जो लोग हैं वो डीसी मैम से मिलने आए हैं। हम कल लोग भी मिले थे, कल हम लोग कम थे लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो हम आज बताने भी आए हैं और चेताने भी आए हैं कि अगर ये लोग डर के मारे यहाँ आए हैं, ये ऐसे नहीं आए, ये लोग डर के मारे यहाँ। जरा उनकी शक्लों की तरफ देखना, आप लोग बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पर आए हैं। क्या उनकी दिहाड़ी प्रशासन देगा क्या, जो उनको चोर बनाने पे उतारू हुआ है? उन लोगों को इन लोगों ने क्रिमिनल बना के घोषित कर दिया है। 35 लोगों के नाम है एफआईआर में। कोई अपना फोटोग्राफर था, कोई कुछ था, कोई सब अलग अलग कामों से अपने काम करके आ रहे थे, उनको इन लोगों ने क्रिमिनल बना दिया है। आज हम लोग इनका डीसी मैडम से मिलेंगे। अगर यहाँ हमें कोई न्यायपूर्ण हमारी बात नहीं होती है तो हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। पुलिस की शिकायत भी हम हाई कोर्ट में भी कल करने जा रहे हैं। एसपी साहब से भी मिले थे, एसपी साहब का रेफरेंस लेके थाने में भी गए थे, आपके वो लोग वहाँ पहुँचे थे, वहाँ क्या हुआ था? वहाँ पर उन लोगों को डिटेन कर दिया गया, ये कह के उन्होंने कहा कि हमारी एसपी साहब से हम मिलने गए थे दोपहर में, हमारी उनसे बात हुई थी और एसपी साहब ने हमें भेजा है। लेकिन एसएचओ साहब अपने जो कंधे पे जो उनके स्टार लगे हैं, उनके नशे में चूर हैं, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम्हारी कोई शिकायत दर्ज नहीं होगी, तुम बैठ जाओ, तुम छोड़ेंगे। सरपंच साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सब उनको प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों को छोड़ दिया है। बमुश्किल
उनको देर रात छोड़ा गया, जब सरपंच ने अपनी जिम्मेदारी पे उन लोगों को छुड़वाया। एसएचओ को भी चोटें आई हैं। एसएचओ क्या किसी ने पूछा कि एसएचओ को चोट किसने मारी है? मुखबरी थी पुलिस की। एसएचओ को जब पता ही था सब कुछ, तो क्या एसएचओ ने लिखा कि फलाने आदमी ने मुझे चोट मारी है? जहां पर उनकी गाड़ी टूटी, क्या उस जगह का मुआयना किया गया है? पुलिस ने लिखा है कि इस जगह पे मेरी गाड़ी टूटी हुई है। कारण क्या है इसके पीछे लड़ाई का जो आपस में इसका मतभेद कोई है? कारण नहीं है। कुछ उपद्रवी होते हैं, उनका एक ही काम होता है कि किसी भी समाज को तोड़ दो, किसी समाज को भड़का दो। ये सिर्फ और सिर्फ उपद्रव है। लास्ट में आप क्या मांग करते हो सरकार से? मैं सबसे पहले तो मैं प्रशासन से ही मांग करता हूं कि जो उनका न्यायपूर्ण कार्रवाई की जाए, उस एसएचओ को हटाया जाए, उस डीएसपी को हटाया जाए, और वहां पर किसी अन्य लोगों को बिठा करके इस पूरे मामले के प्रकरण का जांच किया जाए। 2 दिन हो गए, डीसी मैडम ने ये कहा था कि मैं एसआईटी बिठाऊंगी, मैं फलाना बिठाऊंगी, आज तक तो किसी को बिठाया नहीं। क्या आप लोग इंतजार में है कि गांव में वो उपद्रवी दोबारा कुछ ऐसा काम करे? माहौल कैसा है गांव में? आप देख सकते हैं 144 लोग या पुलिस वाले घूम रहे हैं वहाँ पर। यानी उनसे अभी भय कहीं ना कहीं गांव में उपद्रवी जो लोग हैं वहाँ इतना भय है कि वो, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये लोग ऐसे नहीं आए यहाँ पर। ये लोग डर के मारे अपने घर छोड़ के आए हैं, और मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि भैया हमें मजबूर मत करो, हम यहाँ से पलायन करके कहीं और चले जाएंगे। यानी पुलिस की शय लगती है आपको जिस तरह से सारी की सारी पुलिस की शय है, इसमें किसी का कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, सारी की सारी उपद्रवी और पुलिस की शय है। तो क्या आपके आरोपों अनुसार पुलिस उपद्रवियों को जो है पनाह दी है? बिल्कुल बिल्कुल दे रही है। कल रात को उपद्रवियों ने पंचायत, वो सब लोग इकट्ठे बैठे थे, वो जो उपद्रवी थे उनकी पुलिस वाले उनको शह दे करके उनके सामने खड़े होकर के उनको ये कह रहे हैं कि भैया आप करो जो करना। आपने एक बात कही कि गांव में कुछ दिन पहले गाड़ी में कुछ हथियार वगैरह आए थे, उसकी कोई सबूत है आपके पास? मेरे पास वीडियो है। क्या चीज है आपके पास? मेरे पास वीडियो एविडेंस है सारे मामले का। गांव में जब हथियार आए थे? हाँ, वो गाँव के ही लोग हैं, वो साफ साफ दिखाई देते हैं। 1 मिनट में आपको एसपी साहब को दे भी दी, वो एसपी साहब ने क्या वीडियो में क्या दिख रहा है? आप देख वीडियो में गंडासी दिख रही है जी, लठ दिख रहे हैं और पत्थर हैं। ये परी प्लान था, परी प्लान की ही वजह से ये सारा। बलबीर सिंह है जी मेरा नाम, मैं सजुम्मा से हूँ, बलबीर सैनी हूँ। ये जिस टाइम ये जीत करके गांव में चारों तरफ इन्हें चक्कर लगाया, ये मंदिर न जाके, ये मंदिर नहीं जाना चाहते, ना इनके मंदिर जाते, क्योंकि ये जिला परिषद का मेंबर है, ना ये आर्य समाज है। आर्य समाज कभी मंदिर में नहीं जाता, ना गए ये हमारे मोहल्ले में आ गए। परी प्लान से 20-25 गाड़ी थी, गाड़ियों में लाठी, गंडासी, डंडे, पत्थर, इनका पहले ही परी प्लान था। जबकि हमारा ऐसा कोई नहीं था। हमारी तो बरादरी में 4 शादी थी, हम तो शादी में मकलूल थे सारे, कोई किसी की में कोई किसी की में, हमें पता ही नहीं था। जब ये हमारे एरिया में आए, हमने देखा, आराम से देखने लग रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था, भाई ठीक है खुशियाँ मनाओ और अब जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये हमारे मोहल्ले में खड़े हो गए, ऐसे ऐसे इशारे करने लगे हमारी लेडीजों को। जब भी हमारे बुजुर्गों ने इनके पैरों में टसली रखी है, तौलिए रखे हैं, भाई तुम आगे भग जाओ, खुशी है तुम मना लो, कोई बात नहीं, यहाँ से आगे चले जाओ। लेकिन ये उसी टाइम इन्होंने उसी टाइम उधर शुरू कर दिया, हमारे बुजुर्गों को गाली दी, हमारी लेडीजों को गाली दी। इस प्रकरण से पहले आपको पता था कि गांव में हथियार वगैरह आए हैं? हाँ, इससे पहले आपने पुलिस को सूचना दी उसकी? किसको? आपने जब गांव में देखा कि कोई उपद्रव? नहीं, इससे पहले नहीं हमने पता था। जब गाड़ियों से ही ना निकाले ना, जब ये गाड़ी थी 20-25 इनके साथ, उनमें पत्थर भी थे, गंडासी थी, लाठी थी, सारे थे। जब इन्होंने वो निकाले ना, हम तो सारे वहाँ 20-25 आदमी थे, और 20-25 भी लेडीज, वो सारे अपना घर पके। जब इन्हें ये पंगा करे, उसके बाद पुलिस आई है, पुलिस ने हमारे भीतर गड़बड़ का जो ये हमारे 10-11 कैंडिडेट वो अंदर करे हैं, नहीं ना 307 के अंदर जो कल जेल में भेजे हैं, ये तो अंदर घर से निकाले हैं, कुंडे खोल के हमारे अंदर से मोटरसाइकिल कुंडे खोल के बाहर निकाल के तोड़े हैं। जबकि जहाँ ये उपद्रव हुआ है वो लोकेशन देख लो आप किसकी है, वहाँ हमारे मकाने नहीं, हम कैसे पत्थर डंडे वो कर देंगे उनके। तो क्या मांग करते हो? तो जिम्मेवार कौन मानते हैं आप इस पूरे प्रकरण में? जिम्मेवार तो वही है सर, जो उपद्रवी हैं, उनको पुलिस की सह थी, पुलिस वहाँ खड़ी होगी, हमारे गेट पे खड़ी होगी, हमने भीतर तक काटने लग रही है, वो आजाद है, हमारे को मारने लग रहे हैं। हमारी भाई FIR है। मांग क्या आपकी? निष्पक्ष फैसला। अगर हमारा निष्पक्ष होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं हम यहाँ से पलायन करेंगे गांव से, और गांव से निकलेंगे, हम दोबारा गांव में नहीं बढ़ेंगे, मिर्चपुर कांड नहीं बढ़ने देंगे। इसकी जिम्मेवार किसे जिम्मेवार इसकी मौका की पुलिस थी, जो मौका की पुलिस है वो जिम्मेवार है, उन्होंने एक तरफा काम किया है। अगर आप पलायन करते हो तो उसका जिम्मेवार किसे मानते हो? पुलिस जिम्मेवार है उसकी, और कोई अगर पुलिस भी मुस्तैदी होती, सही होती ना, तो हमारे साथ ये नहीं हुआ था।
हमारे बच्चों को घर से निकाल के गेट तोड़ के बाहर नहीं ले आ जाओ ना उन पे FIR हुए थी। गाँव से? सजुमा से अच्छा, क्या मामला हुआ है? मामला जी ये हुआ है, मेरे घर पे आके चोट फेट मारी है, हमारे शीशे फोड़े हैं घर के और सारी हमारी जाली पाट दी और मेरे इस पे पैर पे डंडा भी लगा हुआ है। बीच में हाँ पुलिस थी जी साथ में, मेरे सारे शीशे फोड़े हैं घर के, सारी जाली पाड़ी है और फिर मेरा आदमी का नाम लेकर कहीं ना कहीं बाहर काटो, इसने मारेंगे। ये पुलिस का काम नहीं होता जी। हाँ भैया पुलिस के काम है यहाँ। तो पुलिस सुरक्षा के लिए आई थी या पुलिस द्वारा कोई शय उनको जी मारा कोई सुरक्षा नहीं थी, मारी तो हाँ पूरी गुंडागर्दी हुई है हमारे पे। बच्चे भी उठाए हमारे काल इतने मीडिया वाले भी आए हैं, इतनी वहाँ हुई है। बात सुनो जी, जो भाई बने ना जी, जो भाई सुनो जो भाई बने नहीं जी, एक मिनट रुक जा, जो भाई बने जी वो माने इतनी खुशी थी भाई बनया, हमने वोट क्या खातर दी थी भाई बनो, लेकिन उसने हमारा इतना फायदा उठाया, उस दूसरी जात ने भी इतना फायदा उठाया, हमारे बच्चा का नहीं और हमारी लड़कियां का नहीं, इतने गंदे इशारे करे जी। जब माने पहला पता होता जी इतने गंदे इशारे करे जी, सारी दुकान फोड़ दी जी उन्हें, वहाँ तो तकड़े थे जी। इन लोन ठा के जी दुकान न कर थी, 5-5 6 इनकी मोटरसाइकिल गड्डी घोड़े सारे तोड़ दिए जी। जब हमने इतना पता होता जी, जब इतना हिस्सा थोड़ा सा हिस्सा रह गया भी जट्टा में सैनिया में थोड़ा सा हिस्सा जी, जब उन्हें इतने गंदे काम करे जी। हम घर में रह के भी सुरक्षित को नहीं, फिर भी पुलिस वाले मारना काट के मारे आदमी के डंडे पड़ के गए जी। और जब मारने तो घर में भी सुरक्षित को नहीं जी। सुनो हमारे घर में इतने सुरक्षित को नहीं जी, माने तो घर में तो ले गए जी, काट के मारे डंडे मार के। आज उनके इतने सुरक्षित है जी, बच्चे स्कूल में भी जाने लग रहे, नौकरियां पे भी जाने लग रहे, सारे बच्चे। हम गरीब आदमी कहाँ पे जावे, और फिर भी पुलिस वाले जाकर हमारी जालियां तक शीशे तक फोड़े हैं जी, लगाइया के दूसरे फाड़ के ले आए हैं जी। क्या तो हमारी सुरक्षित के मतलब जी डंडा मारने का नाम ले लेकर छटवारो मार पे जावे भी जाट आदमी, सारी लड़कियां तक पूछ ले जी, किसी से भी लड़की ने तो हम ले नहीं सकते जी, गंदे सारे करें कोई बात नहीं जी। और मारे बंदे किसी लड़की तो माड़ी नहीं कहेंगे, आज भी हम उनकी लड़की अपनी लड़कियां मर गई हैं जी। ठीक है जी, आज भी हमने सोचा सहमति तरह छत्ती बिरादरी। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी कोई मांग जी, जन से इतना नुकसान है, हमारे बच्चे वासी आने चाहिए जी, उनकी कोई खोट नहीं थी जी। पढ़ने लग रहे थे, बच्चा ने भी घर चले गए जी, के मतलब था उनका की वीडियो है जी सारी, सारे वीडियो ले रहे, सारे सबूत ले रहे हैं जी, सब सबूत ले लो आप। और मेरी बात सुना जी, कार्रवाई करोगे ना सबूतों के आधार पे करना, शुरू से लेके एंड तक की वीडियो सख्त कार्रवाई जी। जट्टा में जाकर कोई भी एक बंदा नहीं कह देगा नहीं इनका कोई तोड़ फोड़ होया, सुनो तो कोई जट्टा में जाकर कोई नहीं कह देगा नहीं सैनी जात ने भी तोड़ फोड़ करिए, हम उसके खिलाफ है जी। जमी मार कोई ईट नहीं बरसाई जी, हम तो सुनो जी, डारी सुनवाई होनी चाहिए। बड़े बंदरे था जी बाहर, एक आदमी आया जी, ना तो उसने दिखता ना कोई लाचार है जीवा, बिल्कुल उसने सोचा भाई जी मर जाता आगे भाई कदे मार दे, वो बड़द खोलन गया जी, पुलिस वाले ने उस पर डंडे चार्ज इतनी गंदी करी है जी। यानी पुलिस के कहीं ना कहीं हाँ जी है जी, जमीन पक्की है जी, इसका जी वीडियो जी हमारे पास सबूत है, सारे सबूत हम कहते सबूत दिखाओगे जी सारे। सुनीता जी कहाँ से हैं? जुम्मा से। क्या पूरा मामला था? मामला तो ये है जी, हमारे बच्चे घर से उठा के पुलिस वाले जो SHO है ना, वो सस्पेंड होना चाहिए। हमारे बच्चों को घर से लेके जाने लग रहा है जी, खींच के लेडीजों के से अंदर से मारने लग रहे हैं। हमारी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा इस टाइम। तो हम बाहर निकलते हैं, हमारी लड़की भी है, बच्चे भी हैं, जो भी हैं उनको पकड़ लेते हैं, गाड़ी में डाल के ले जाते हैं, वो ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको कुछ नहीं कहते। तो हमारे बच्चों को भी खतरा है, हमको भी खतरा है। ये जो SHO है सस्पेंड होना चाहिए भैया। हमको जो प्रशासन है नहीं, प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। जो कल्याण शिकायत करने जाता है ना, तो वो उसी को पकड़ के बैठा लेते हैं, धमकी देते हैं। यानी पुलिस से भी भय आप लोगों को? हाँ जी, हमको पुलिस को डंडे मारे हैं जी, जनानियों के अंदर बढ़ के। पुलिस ने? हाँ जी पुलिस ने। अच्छा। पुलिस ने हथाबाई करी है जनानियों के साथ। हमने बोला तो भाई हम तो हमारा कोई खोट नहीं, अंदर बैठो कभी लगाइयो कभी खींच रहे हैं, डंडे मारे, लेडी पुलिस ने भी डंडे मारे हैं। तो मांग क्या है, क्या मांग जी हम तो ऐसे चाहते हैं भाई, न्याय मिलना चाहिए हमको, जो प्रशासन गलती करता है उसकी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, हमारी सुने, ये कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। जो SHO है वो भी जट्टों के साथ मिला हुआ है। हमने पुलिस से सहायता मांगी तो हमारी जो पुलिस की गाड़ी आई हमारी सहायता के लिए, वो नहर पे रोक ली। किसने रोकी? जट्टों ने। वो हमारे खिलाफ थे। हमारी खुशी नहीं बर्दाश्त हुई उनसे। उनकी तैयारी पहले से ही थी। जिस टाइम से हमारे ये बने हैं उस टाइम से उन्होंने बोला कि इनको तो हम 27 तारीख को देखेंगे, ये बोला उन्होंने। हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, हमारी जनानी जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भी खतरा है जी। बिल्कुल। तो मांग क्या है? हमारी मांग है कि हमारे बच्चे बाहर आने चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। हाँ जी, ये जो SHO है जट्टों के साथ मिला, ये सस्पेंड होना चाहिए। हमारी यही मांग है जी।
मैं उस टाइम जी कुलक्षेत्र गई हुई थी गीता जयंती देखने के लिए। लड़का मेरा अकेला घर में था। मैं उस टाइम फोन कर रही थी उसके पास, बेटा कौन जीत्या कौन हारा। उनका मम्मी धनुष वाला हार गया, वह जीत गया। मैं कोई बात नहीं बेटा, मैं कोई रोड़ा रबदा तो नहीं। उनका होया मम्मी टोरडा होया है। मैं तो कहाँ पर मैं घर पर हूँ। उसी टाइम फोन लगा रहा था तो बाहर पुलिस 40-50 पुलिस थी, गली में भाज रही थी। वो देखने के लिए आया, गेट खोल कर मम्मी देखूं बाहर कोई आ रहा है। उसी टाइम पकड़ के ले गई उसको। फोन भी मेरे बेटे का करेंगे उठाया नहीं, पुलिस लेगी फोन भी उठाकर। पुलिस ने मारपीट वहाँ से लेके कम से कम 20 मकान तक घसीट दी लेगी गली में उसको। आपके बच्चों को? आप मेरा लड़का जी अकेला था जी, मेरा लड़का उस टाइम पर। हम तो कुलक्षेत्र गए हुए थे जी, मेरा रूम खड़िया जी। मैं ओड बच्चे मैंने वो दिहाड़ी पाले भी दुआ लुगाई हूँ जी। मैं दिहाड़ी मेहनत कर पाले हैं मैंने। मेरे बेटे ने बिना कसूर लेगी घर तक उठा कर लेगी जी प्रशासन। यानी घर में से घुसकर घर में से लेगी जी। प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा था उस टाइम पर, बहुत पेपर की तैयारी कर रहा था मेरा तो लड़का। तो पुलिस ऐसा क्यों कर रही? कोई हमने नहीं पता जी क्यों कर रही थी। पुलिस के ऊपर कोई आपको लगता है? रखा होगा जी, रखा होगा, हमने क्या पता जी। हमने इतना कर रही है घर से उठा कर लेगी जी। पुलिस आई, पुलिस ने मेरे लड़का को खींचा साथ में। बोला उसके भी लात मारी, बहू के बच्चे के। बोला उसका क्या खोट था के बच्चे को लेर गड्डी में पाए। धारा लग गई है, कैसी धारा होगी घर में तो लड़काई के साथ में तो डंडे गले छेद रखी है सारी लगाई। क्यों ऐसे के पुलिस वाले की छूट है? हम पुलिस का हम मार देवेंगे, फिर पुलिस का हमारे डंडे मारे क्यों मारेंगे। लगाई के दिक्कत नहीं होती, दुख नहीं होता हमारे को है। हमने तो हमारे बच्चे चाहिए, हमने कुछ नहीं चाहिए।